जब आप सुनते हैं एक रॉकेट लॉन्चर जो 4 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है, तो यह बहुत इंटेंस लगता है। बड़े धमाकों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, लेकिन आइए ड्रामा को एक तरफ रखकर असली कहानी देखें। इस क्षमता का भारत के लिए क्या मतलब है? यह सिर्फ फायर पावर की बात नहीं है, यह इस बारे में है कि कैसे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री इंपोर्टर से इनोवेटर बन रही है। पिनाका रॉकेट सिस्टम इस बदलाव का प्रतीक है। भारत एडवांस टेक्नोलॉजी का बायर से बिल्डर बन रहा है। आज हम जानेंगे कि यह सिस्टम क्या है, यह क्यों जरूरी है और यह दुनिया में भारत की जगह कैसे बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो 4 सेकंड में 72 रॉकेट दागने वाला रॉकेट लॉन्चर क्या है? यह कोई हाथ में पकड़ने वाला हथियार नहीं है, यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम या MBRL है। भारत का पिनाका MBRL एक भारी भरकम ट्रक है जिसमें ट्यूबों का एक पॉड होता है, हर एक में एक रॉकेट लॉड होता है। इसका काम पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं है, बल्कि कुछ ही सेकंड में एक बड़े एरिया को एक्सप्लोसिव पावर से भर देना है, दुश्मन की जमावड़ों को रिएक्शन का मौका दिए बिना तबाह कर देना। यह सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं और लॉन्च कंप्यूटर हर रॉकेट के लिए ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करता है। पिनाका सिर्फ एक ट्रक से कहीं बढ़कर है। यह एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें लॉन्च, लॉडर, रिप्लेनिशमेंट और कमांड व्हीकल्स शामिल हैं, जो सब मिलकर काम करते हैं। DRDO द्वारा डेवलप किया गया पिनाका भारत की बढ़ती डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक सबूत है। ड्रोन और प्रिसिजन मिसाइलों के युग में सेनाएं अभी भी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल क्यों करती हैं? जवाब, स्पीड और जबरदस्त फायर पावर। पिनाका जैसे MBRLs तुरंत एक बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, टारगेट के हिलने से पहले ही उसे हिट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिलरी सटीक होती है लेकिन धीमी। रॉकेट लॉन्चर कुछ ही सेकंड में एक एरिया को कवर कर सकते हैं। यह शूट एंड स्कूट के लिए बहुत जरूरी है। दुश्मन के जवाबी हमला करने से पहले फायर करना और जगह बदलना। पिनाका की रैपिड फायर कैपेबिलिटी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, यह सर्वाइवल और फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज को भुनाने के बारे में है। फायर पावर और मोबिलिटी का कॉम्बिनेशन MBRLs को मॉडर्न बैटलफील्ड में बहुत जरूरी बनाता है। वे आर्टिलरी और एयर पावर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे शॉक एंड ऑ पैदा होता है। 4 सेकंड में 72 रॉकेट क्यों? यह इंपैक्ट को मैक्सिमाइज करने और रिस्क को कम करने के बारे में है। जब कोई हाई वैल्यू टारगेट दिखता है तो आपके पास एक्शन लेने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं। एक साथ सभी रॉकेट दागने से दुश्मन बिखर नहीं पाता या कवर नहीं ले पाता। इससे एक शॉक इफेक्ट पैदा होता है जो फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से तबाह करने वाला होता है। एक पिनाका बैटरी 1 मिनट से भी कम समय में एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकती है, जो ट्रेडिशनल आर्टिलरी नहीं कर सकती। स्पीड सिर्फ इंप्रेसिव नहीं है, यह टैक्टिकल है, जिससे क्रू जवाबी हमले से पहले फायर करके आगे बढ़ पाते हैं। बचाया गया हर सेकंड सर्वाइवल और मिशन की सफलता के लिए 1 सेकंड हासिल किया गया है। मॉडर्न कॉम्बैट में वे सेकंड जीवन या मृत्यु का मतलब हो सकते हैं। क्या MBRL सिर्फ स्प्रे एंड प्रे हथियार हैं? अब ऐसा नहीं है। पिनाका की सटीकता एडवांस्ड डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से आती है, जो GPS, मौसम और टारगेट डेटा को ध्यान में रखते हैं। फायर करने से पहले लॉन्चर को ठीक से ओरिएंट किया जाता है ताकि अनगाइडेड रॉकेट भी एक अनुमानित एरिया के अंदर गिरे। नए पिनाका वर्जन्स में गाइडेंस फिन्स और GPS जोड़े गए हैं, जिससे यह खास टारगेट्स के लिए एक प्रिसीजन हथियार बन गया है। यह ड्यूअल कैपेबिलिटी, एरिया सैचुरेशन और प्रिसीजन स्ट्राइक पिनाका को वर्सेटाइल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। यह अंदाजे से फायरिंग नहीं है, यह कैलकुलेटेड मॉडर्न वॉरफेयर है। पिनाका रूस के स्मर्च या अमेरिका के HIMARS जैसे ग्लोबल प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कैसा है? जबकि कुछ सिस्टमों की रेंज ज्यादा होती है, पिनाका की ताकत इसकी कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशियो और रगेड रिलायबिलिटी है। यह भारत की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है, किफायती, मजबूत और बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में आसान। स्वदेशी होने के कारण पिनाका यह सुनिश्चित करता है कि भारत संघर्ष के दौरान विदेशी सप्लायरों पर निर्भर न रहे। यह सेल्फ रिलायंस एक स्ट्रेटेजिक फायदा है जो सप्लाई चेन्स और ऑपरेशनल रेडीनेस की गारंटी देता है। पिनाका का परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी इसे न केवल भारत के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी आकर्षक बनाती है।
यह एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम है जो वास्तविक दुनिया की जरूरतों के लिए बनाया गया है। भारत द्वारा पिनाका का एक्सपोर्ट एक टर्निंग पॉइंट है। टॉप आर्म्स इंपोर्टर से ट्रस्टेड एक्सपोर्टर तक। आर्मेनिया के साथ पहला बड़ा एक्सपोर्ट डील सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह भारतीय टेक्नोलॉजी का एक ग्लोबल एंडोर्समेंट था। डिफेंस सिस्टम्स का एक्सपोर्ट सिर्फ एक बार की बिक्री नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाता है। इसका मतलब है ट्रेनिंग, सपोर्ट और दशकों का कोऑपरेशन, जो भारत के इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। डिफेंस एक्सपोर्ट भारत को सुरक्षा प्रदान करने वाला बनाता है, न कि सिर्फ खरीदने वाला। जब देश दूसरों के मुकाबले भारतीय सिस्टम्स को चुनते हैं, तो यह विश्वास और विश्वसनीयता का संकेत देता है। यह बदलाव चुपचाप भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को बदल रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स सिर्फ विदेशी मुद्रा से ज्यादा लाते हैं। वे इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, हाईटेक नौकरियां पैदा करते हैं और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर्स का मतलब है बड़े प्रोडक्शन रन, जिससे भारत की अपनी सेना के लिए लागत कम होती है। ग्लोबली कंपटीशन भारतीय इंजीनियरों को इनोवेशन और सुधार के लिए प्रेरित करता है। डिफेंस के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज अक्सर सिविलियन इंडस्ट्रीज में भी फैल जाती है। एक्सपोर्ट्स भारत के डिप्लोमेटिक हाथ को भी मजबूत करते हैं, जिससे गठबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता बनती है। यह इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस सब एक साथ है। क्या हथियारों का निर्यात करना नैतिक है? यह एक वैलिड चिंता है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को सख्ती से रेगुलेट किया जाता है, सरकार से सरकार, खरीदारों की स्ट्रिक्ट वेटिंग के साथ। फोकस मित्र देशों की सुरक्षा का समर्थन करने पर है, न कि संघर्ष को बढ़ावा देने पर। एक्सपोर्ट्स का इस्तेमाल स्थिरता और साझेदारी के उपकरण के रूप में किया जाता है, न कि किसी भी कीमत पर लाभ कमाने के लिए। भारत की नीति नॉन इंटरफेरेंस और शांति के सिद्धांतों के कंसिस्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस प्रदान करने से छोटे देशों को मेजर पावर्स पर निर्भरता से बचने में मदद मिलती है, जिनके साथ शर्तें जुड़ी होती हैं। एक जटिल दुनिया में जिम्मेदार एक्सपोर्ट्स ग्लोबल बैलेंस में योगदान कर सकते हैं। ड्रोन की हेडलाइंस के साथ क्या रॉकेट लॉन्चर पुराने हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। वे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्पिटिटर नहीं। ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों में माहिर हैं। रॉकेट लॉन्चर जबरदस्त एरिया फायर पावर प्रदान करते हैं। साथ मिलकर वे एक शक्तिशाली टीम बनाते हैं। ड्रोन टारगेट ढूंढते हैं, पिनाका हमला करता है और ड्रोन बाद के परिणामों का आकलन करते हैं। रॉकेट लॉन्चर ड्रोन के लिए खतरों को भी बेअसर कर सकते हैं, जैसे एयर डिफेंस और राडार। युद्ध का भविष्य विभिन्न सिस्टम्स को एकीकृत करने के बारे में है। हर कोई अपनी ताकत पर खेल रहा है। पिनाका इस नेटवर्क्ड बैटलफील्ड में एक महत्वपूर्ण इनेबलर बना हुआ है। पिनाका की कहानी सिर्फ नंबरों से ज्यादा है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा के बारे में है। दशकों तक विदेशी हथियारों पर निर्भरता एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी थी। पिनाका जैसे सिस्टम्स बनाना भारत के एक ऐसे राष्ट्र में परिवर्तन को दर्शाता है जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करता है। यह क्षमता 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति का ट्रू मेजर है। भारतीय हथियार प्रणालियों के बारे में हेडलाइंस अब एक बदलती वैश्विक भूमिका का संकेत देती हैं। यह विज्ञान, रणनीति और महत्वाकांक्षा की कहानी है। भारत अपनी खुद की नियति का निर्माण कर रहा है। पिनाका एक टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक शक्ति के रूप में भारत के उदय का प्रतीक है। निष्कर्ष में पिनाका सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर से कहीं ज्यादा है। यह भारत के परिवर्तन का एक केस स्टडी है। इंपोर्टर से इनोवेटर तक भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट्स में एक लीडर है। हर एक्सपोर्ट इकोनॉमी, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत करता है। मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम्स आत्मनिर्भरता और वैश्विक महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था का एक आत्म ट्रस्टी निर्माता है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।